हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे भारत के प्रमुख शक्तियाँ, जिसमें हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, क्षमादान शक्ति, कूटनीति शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति एवं विधायी शक्ति पढ़ लिए थे। और जिसमें थे आपातकालीन शक्तियाँ भी। आज हम देखेंगे क्या तो इमरजेंसी पावर, जिसे आपातकालीन शक्तियाँ कहते हैं। हम इसे पूरे ही बारीकी और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो एग्जाम में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनेगा। आइए देखते हैं क्या तो इमरजेंसी पावर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो इमरजेंसी पावर देखिएगा। यहाँ से पहला पूछेंगे कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में है। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे कि राष्ट्रपति शासन, क्या बोले, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल, क्या पूछें कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन यहीं फिर पूछेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। अब राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक शासन भी कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो क्या बोले, राष्ट्रीय आपातकाल लगने का मुख्य कारण या उद्घोषणा जो होता है, मुख्य दो कारण होता है। क्या तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। क्या बोले हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। यह जो क्या है तो राष्ट्रीय आपातकाल का मुख्य कारण है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या। देखिएगा एक मिनट। क्या तो भारत में जो है राष्ट्रपति, क्या बोले, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगे हैं? तो 3 बार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगे हैं? तो 3 बार। बताते हैं। 1962 से 68 के बीच लगा है प्रथम बार। दूसरा बार जो है 1971 से 75 के बीच ही। और तीसरी बार जो है 1975 से कितना, 1978 के बीच। 1975 से कितना, 1978 के बीच। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या है। ये जो 3 बार लगा है, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा लागू की थी। 1975 से 78 के बीच जो है यांत्रिक अशांति के कारण यह लागू हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसी में हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक शासन जिसे भी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल देखिएगा तो क्या बोले हैं, ये तो देख लिए हैं। और सशस्त्र विद्रोह जो है, क्या बोले हैं, सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यांत्रिक अशांति था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन देखिएगा, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक शासन किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 365 जब तक क्या तो गवर्नमेंट के अनुसार कार्य ना करे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था, कहाँ लगा था? तो पंजाब में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? तो पंजाब में लगा था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन पूछेंगे सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? तो यूपी में। कितना लगा? तो 10 बार लगा। कितना? तो 10 बार लगा है। देखते हैं वित्तीय आपातकाल। देश की आर्थिक स्थिति खराब होने पर वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है साधारण बहुमत से। संसद से अनुमति 60 दिन पहले कैबिनेट मंजूरी नहीं चाहिए। आप इसे ध्यान से
याद रखिएगा। ये देखते क्या आगे क्या है, देखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, राष्ट्रपति सांसद 356 है, वित्तीय आपातकाल कितना तो 360 है। आइए देखते हैं हम इसी के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं, बहुत ही बारीकी और डिटेल से। देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिए क्या है, तो अनुच्छेद क्या बोले हैं इस, देखिएगा पहले जो भी हम बोल रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्या बोले हम, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकार पर प्रभाव भी पड़ता है, जिनमें से आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 की जो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वह स्वतः ही समाप्त निलंबित हो जाते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के बाद वह दोबारा शुरू हो जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह आधार बनाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं, सभी निलंबित हो जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं या कौन से अनुच्छेद समाप्त नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होते। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसी में देख लेंगे कि भारत और पाकिस्तान क्या बोले हैं, भारत और पाकिस्तान का जब विवाद 1971 में और भारत और पाकिस्तान जो 1965 में भी लड़ा था, 1965 में भी लड़ा था, भारत और चीन 1962 में भी लड़ा था, यह देखेंगे। इसके अलावा देखिएगा 1975 में क्या बोले, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार अर्थात इंदिरा गांधी की सरकार जयप्रकाश नारायण जो था इंदिरा गांधी सरकार को हराना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा लागू कर दिए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1974 के दौरान ही जयप्रकाश नारायण ने पटना में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, 1975 में पूरे भारत में आपातकाल लागू हुआ था, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट। हाँ देखिएगा क्या, तो अब इसे हम देख लेते हैं क्या है इसमें बताया गया है। देखिएगा क्या बोले हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 सबसे पहले निलंबित आर्टिकल 19 युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता वे निलंबित हो जाते हैं। पूरे भारत या किसी भी हिस्से में, अर्थात कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो है पूरे भारत में या भारत के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है, पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। इसकी न्यायिक समीक्षा भी होगा। इसका प्रभाव संसद का 1/10 सदस्य करते हैं, इसका प्रभाव संसद के 1/10 सदस्य करता है। राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर बैठता है। इसका प्रस्ताव साधारण बहुमत से होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का जो होता है प्रस्ताव होता है साधारण बहुमत से होता है। यह 30 दिन में पेश करना होता है, नहीं तो 2/3 बहुमत से 30 दिन में 2/3 बहुमत से। कैबिनेट लिखित मंजूरी मांगता है, अधिकतम जो है आपातकाल 6 महीने तक लगाया जाता है। अधिकतम में जो है आपातकाल कितने, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 6 महीने तक लगाया जा सकता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और जो भी हम पॉइंट अलग से बोलते हैं आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करें तो वो पॉइंट को आप एक नज़र देख लीजिएगा, तो वो भी पॉइंट आपको याद हो जाएगा। देखिएगा इसी में हम देख लेंगे कि आपातकाल के दौरान क्या बोले हैं, आपातकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक ही वर्ष बढ़ाया जाता है, एक ही वर्ष बढ़ाया जाता है। लेकिन अधिकतम क्या बोले, आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक कार्यकाल रहेगा, ही रहेगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 के दौरान जो था 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था। 1975 से 77 हो गया था, 1975 से कितना तो 77 हो गया था। आप इसे ध्यान से याद रखते हैं। यह अनिश्चित समय के लिए नहीं है, यह अनिश्चित समय के लिए नहीं है, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन इसी में हम देखेंगे क्या कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो वित्तीय प्रभाव है, राष्ट्रीय आपातकाल का जो वित्तीय प्रभाव है, राष्ट्रपति पर क्या पड़ता है। तो देखिएगा, राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व के वितरण को परिवर्तित कर सकता है। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण को परिवर्तित कर सकता है कौन तो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह ऐसा निर्णय सदन के पटल पर रखेगा, या ऐसा जो निर्णय है सदन के पटल पर रखेगा। आपातकाल के समाप्त होने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, आपातकाल के समाप्त होने तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लागू रहेगा। यह कौन तो राष्ट्रीय आपातकाल आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में देख लेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, विधायक पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिएगा, राज्यों में विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति निलंबित हो जाती है, अर्थात रोक दी जाती है। इसका जो प्रभाव है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो विधायक का जो कार्य है वह राज्यों के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति क्या तो निलंबित हो जाती है। लेकिन देखिएगा, संसद जो है राज्य सूची के क्या बोले हैं, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेगी। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। ऐसा विधियां आपातकाल के बाद 6 माह तक प्रभावी होगा। ऐसा विधियां आपातकाल के दौरान 6 माह तक ही प्रभावित होगा, आप इसे ध्यान से रखिएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो है एकात्मक संविधान है, क्या तो एकात्मक संविधान, संसद जो है एकात्मक संविधान है। यदि आपातकाल देश के एक राज्य या अनेक भाग में लगा है, तभी संसद विधि समाप्ति का विस्तार सभी राज्यों पर लागू कर सकते हैं, सभी राज्यों पर भी लागू कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है पूरे भारत में लग सकता है, नहीं तो किसी एक हिस्से में लग सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है कार्यपालिका पर भी कुछ प्रभाव डालता है, कार्यपालिका पर कुछ भी प्रभाव। तो कार्यपालिका शक्ति जो है, कार्यपालिका शक्ति है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के बराबर होता है। कार्यपालिका की शक्ति राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति के बराबर होता है, अर्थात निर्देशक करता है। देखिएगा, अपनी शक्तियां का प्रयोग कैसे करें, अर्थात क्या बोले हैं, तो आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति बोले क्या, राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का प्रयोग सीमित रूप से ही कर सकता है, बाकी जो है वो ये अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। कौन है तो राष्ट्रपति। इसके अलावा हम आपातकाल की जो घोषणा है, आपातकाल की घोषणा जो है मंत्रिमंडल जो है लिखित परामर्श से करता है, मंत्रिमंडल जो है लिखित परामर्श से करता है। यह जो है पूरे भारत में लगता है, जो क्या बोले तो पूरे भारत में लगता है। कितना तो 2/3 बहुमत में यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है अधिकतम 6 माह तक लगता है, अधिकतम 6 माह तक लगता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो आर्टिकल कितना है 356, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन आपात शब्द का इस्तेमाल नहीं, अर्थात इसमें है राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में, लेकिन राष्ट्रपति शासन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। गवर्नमेंट रिपोर्ट राष्ट्रपति देगा। कैबिनेट जो है मौखिक मंजूरी दे सकता है, लेकिन वहाँ जो है लिखित रूप मांगता है। देखिए क्या तो ये बोले हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं। देखिएगा, इसे पास करने के लिए साधारण बहुमत, क्या तो साधारण बहुमत से ही राष्ट्रपति शासन पास होता है। संसद से अनुमति 60 दिन, संसद से अनुमति 60 दिन मांग सकते हैं। इसकी अवधि जो है 6 माह, इसकी अवधि 6 माह। 1 साल बाद चुनाव आयोग रिपोर्ट देगा, 1 साल बाद इसका चुनाव आयोग रिपोर्ट देगा। फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होंगे। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसकी न्यायिक समीक्षा कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, इसकी न्यायिक समीक्षा कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। राष्ट्रपति क्या बोले तो इसे वापस भी ले सकता है। क्या तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। देखिएगा अवधि एक बार अनंत काल तक इसकी न्यायिक समीक्षा क्या बोले हैं, इसकी न्यायिक समीक्षा जो है राष्ट्रपति ही करता है। आपातकाल के समय क्या बोले, आपातकाल के समय न्यायिक समीक्षा होता है। इसके अलावा यदि ध्यान से देखिएगा वेतन एवं कटौती, वित्तीय आपातकाल के समय जो है वेतन और कटौती भी होता है। देखिएगा राज्य और केंद्र में राष्ट्रपति का भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी होता है। 43% तक बजट में कमी, 43% तक बजट में कमी, सरकार द्वारा टैक्स बढ़ा सकती है, फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होंगे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में हो जाती है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में जो है फंडामेंटल राइट जो है निलंबित नहीं होते, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में फंडामेंटल निलंबित हो जाते हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रपति इसे वापस ले भी सकते हैं, राष्ट्रपति क्या बोले इसे वापस भी ले सकता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बताएं आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करते समय इस पर एक नज़र पढ़ सके। आइए देखते हैं क्या आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए कहाँ है आगे, 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट। क्या तो राष्ट्रीय आपातकाल उपबंध हम पढ़ ली हैं, इसी में देख लेते हैं कुछ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम बोल रहे हैं, आप उसे कहीं पर नोट कर लीजिएगा ताकि यहाँ से जो राष्ट्रपति से बने अनुच्छेद हैं आपको याद हो सके। देखिएगा बोल रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से होंगे। देखिएगा 1 मिनट। इसके पहले हम बता दिए हैं कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में है, अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया अनुच्छेद कितना तो 54 में है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का पुनः चुनाव निर्वाचन या पुनः निर्वाचन अनुच्छेद कितना तो 56 में है, 57 में है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति की कार्यकाल एवं दशाएं, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष होगा, किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अब महाभियोग की चर्चा जो कहाँ से लिया गया तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव करने का समय, राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव करने का समय किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद कितना में तो 62 में, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद कितना 65 में है उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अनुच्छेद 65 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान, आप इसे याद रख सकते पूछेंगे कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। इसके अलावा क्या तो मंत्री से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति एवं कार्यकाल वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा अनुच्छेद 77 में है क्या तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किस अनुच्छेद में तो 77 में है।
अनुच्छेद 78 में हम राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व है। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का यह दायित्व होगा अनुच्छेद 78 में। संसद के सत्र एवं 17वां यह भंग करना अनुच्छेद 85 में है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहसम्मति प्रदान करना अनुच्छेद 100 कितना है 11 है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहा जाता है अनुच्छेद 112 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 143 में आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। हम जो भी बता रहे हैं आप उसे पॉइंट बनाकर कहीं पर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं और कुछ पॉइंट बोलते हैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा क्या बोले हैं तो बीटो, बीटो लैटिन शब्द का, बीटो है किस भाषा का शब्द है तो लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है तो रोकना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है तो रोकना होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत के दो राष्ट्रपति जो थे, भारत के दो राष्ट्रपति कौन कौन है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई, उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गए। तो पूछेंगे कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गए तो दो राष्ट्रपति। कौन कौन है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। हम अगले वीडियो में लाएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति से अंतिम राष्ट्रपति तक एवं कार्यकाल के साथ वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, हम वे अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जो अभी हम पढ़ाए हैं आप इसे पुनः देख लीजिएगा, ताकि राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन से बनने वाले सभी MCQ जो हैं ऑनलाइन बाय क्वेश्चन के जो रूप में हैं यहाँ से छूटने की संभावना ना बनी है। और इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा और जो आपको अच्छा पॉइंट लगे उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।